क्रिकेट और सियासत में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। 5 नदियों के प्रदेश पंजाब में एक क्रिकेटर की गुगली ने ऐसा गोल खिलाया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को कप्तानी छोड़नी पड़ी। दिन भर चले सियासी घटनाक्रम पर दिल्ली से कांग्रेस आलाकमान की बराबर नजर रही। 2 विशेष दूत पंजाब भेजे गए और शाम को आलाकमान के निर्देश पर बुलाई गई विधायक दल की बैठक से पहले ही सीएम अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा चुनाव के ऐन पहले इस बदलाव की वजह आलाकमान की मजबूती रही है या कोई फिर बड़ी मजबूरी? इस सवाल पर कयासों का दौर शुरू हो गया है। तो कैसे लिखी गई कैप्टन के इस्तीफे की पटकथा, देखिए ये खास रिपोर्ट। वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, अबे जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। नाम है सिद्धू। अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म चांदनी चौक टू चाइना का ये मशहूर गीत आज पंजाब का हर शख्स गुनगुना रहा है। पंजाब की राजनीतिक लड़ाई में दिल्ली टू पंजाब फिल्म के सबसे अहम किरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह क्लीन बोल्ड हो गए। करीब 5 दशक तक पंजाब में कांग्रेस के बड़े चेहरे रहे अमरिंदर सिंह महज 4 साल पहले बीजेपी से कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू से वर्चस्व की जंग हार गए और इसका हर्जाना उन्हें मुख्यमंत्री पद की कुर्सी गंवाकर भरना पड़ा। राजनीतिक जानकारों की माने तो कैप्टन की विदाई की नींव उसी वक्त लग गई थी जब कांग्रेस आलाकमान ने अमरिंदर की नाराजगी को अनदेखा कर नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। सत्ता का नशा भी देखिए कि सिद्धू के अध्यक्ष बनते ही उनकी खिलाफत करने वाले विधायक भी उनके पक्ष में आ गए और सिद्धू समर्थक विधायकों का आंकड़ा 30 से बढ़कर 64 हो गया। बस यहीं से कैप्टन अमरिंदर सिंह की विदाई तय हो गई। कैप्टन के अचानक इस्तीफा देने के पीछे भी असल वजह विधायकों की नाराजगी ही मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस के आधे से ज्यादा विधायकों ने आलाकमान को अल्टीमेटम दे दिया था कि यदि कैप्टन को नहीं हटाया तो वे आम आदमी पार्टी के साथ चले जाएंगे। और दबाव की राजनीति का अंदाजा नवजोत सिंह सिद्धू के उस बयान से भी लगाया जा सकता है जिसमें उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को ही चुनौती देते हुए ईंट से ईंट बजा देने की धमकी दी थी। मैं हाईकमान को गल कह के आया कि जे मैं इस पंजाब मॉडल के उत्ते इन्हां लोकां दियां आसां दे उत्ते खरा उतरूं, मैं अगले साल 20 साल राजनीति दे विच कांग्रेस को जाण नहीं दूंगा। लेकिन जे तुसीं मैनूं निर्णय नहीं लेण दोगे तो फिर मैं एक भी खत्म। अमरिंदर सिंह की पंजाब के मुख्यमंत्री पद से रन आउट होने की अहम वजह उनकी उम्र भी मानी जा रही है। इस वक्त कैप्टन की उम्र 80 साल में सिर्फ 6 महीने कम है। इसी साल पंजाब में चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस को अमरिंदर का विकल्प तलाशना जरूरी था। हालांकि इस्तीफा देने के बाद कैप्टन के तेवर ये बता रहे हैं कि वे चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। राजभवन में राज्यपाल को इस्तीफा देते ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लेकर खुलकर नाराजगी जाहिर की और भविष्य में कांग्रेस छोड़ने के भी संकेत दे दिए। कहा कि 2 महीने में 3 बार दिल्ली बुलाकर मेरे सरकार चलाने को लेकर संदेह जताया गया। साथियों से बातचीत कर भविष्य के बारे में फैसला लूंगा। पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। एंड मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बुला देंगे। इट इज अप टू आई डोंट, मैं अभी नहीं करूंगा। मैं हुण अपने जेड़े मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने,
जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 इयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा। बहरहाल कैप्टन के इस्तीफे के बाद पंजाब को अगला मुख्यमंत्री मिलना तय है, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने कैप्टन को साधने की गणित बैठाना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने कैप्टन के इस्तीफे के लिए सिद्धू को जिम्मेदार ठहराकर कैप्टन की सहानुभूति बटोरना शुरू कर दिया है। अमरिंदर ने भी ये साफ कर दिया कि उन्हें सिद्धू किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। ऐसे में ये भी कयास लगने शुरू हो गए कि कैप्टन चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी या आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का अपना काम है, जिसको बनाना है चीफ मिनिस्टर या नहीं बनाना, लेकिन अगर सिद्धू को फेस बनाएंगे आई विल अपोज फॉर माई सेक ऑफ माई कंट्री। जिसको मर्जी बनाए, दैट इज नोबडी एल्स इज इन्वॉल्व्ड। सिद्धू तो बाजवे के साथ है, सिद्धू इमरान खान के साथ है। ही इज एन इनकॉम्पिटेंट मैन। हमारी चीफ मेरा मिनिस्टर था और उस मिनिस्टर से मुझे निकालना पड़ा बिकॉज 7 महीने तक अपनी फाइलें नहीं क्लियर की, एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री फॉर मी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ब्रह्मिंदर जी को मुझे देनी पड़ी वो। तो ये इस किस्म का जो आदमी है वो कांट रन द स्टेट, वन मिनिस्ट्री, ही इज गोइंग टू रन द स्टेट। तो क्या लगता है कि सिर्फ चीफ मिनिस्ट्री उसका टारगेट है? ऑब्वियसली चीफ मिनिस्ट्री, और क्या है इसका टारगेट? पंजाब में भारी फेरबदल के बाद अब सभी की निगाहें राजस्थान पर है। तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू में सुलह नहीं करवा पाया, और कुछ ऐसी ही स्थितियां राजस्थान में भी है। यहाँ भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मतभेद मनभेद में बदल गए हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस कैप्टन की नाराजगी पर कैसे डैमेज कंट्रोल करती है, और देखना यह भी होगा कि पंजाब में कांग्रेस का नया चेहरा क्या फिर से सरकार रिटर्न करवा पाता है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 117 सीट में से 80 पर काबिज होकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंची थी। उसमें अहम किरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह ही थे। और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्रिकेटर की गुगली सियासी मैदान में क्या गुल खिलाएगी। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से दर्श शर्मा की रिपोर्ट।